सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस एकेडमिक्स। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज़ हमारी इस सीरीज़ में और आ चुकी हैं एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस की और जो भी हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इस वीडियो में वो क्या है, अब हम उसको देखते हैं। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय हुम वाज इंग्लैंड वाज रूल्ड, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी, जब हमारे यहाँ बनाई गई थी, तो उस समय जो है इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था, किसका राज था? टुडर्स का जो राज था वो इंग्लैंड में उस समय पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन वॉज पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड एज इट्स गोल बाय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो हमें बताना है। लाहौर सेशन जो हुआ था उसके अंदर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? सबसे पहले सिविल सर्विसेज किसने स्टार्ट की थी इंडिया में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। सो गाइज, अभी जैसा कि आपको लग रहा होगा हम थोड़ा फास्ट इस सीरीज में जा रहे हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इतने ज़्यादा हमें उनको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप नोट डाउन करने की भी आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किस रूलर ने, किस शासक ने दीवानी की जो रूल है, दीवानी का जो प्रथा है उसको जो है हैंड ओवर कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम टू जो थे, उन्होंने जो है दीवानी जो है ग्रांट कर दी थी कि भाई अब आप दीवानी कर सकते हैं हमारी ज़मीन पर इंडिया में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाह आलम द्वितीय ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नेम्ड प्रयागनगर एज इलाहाबाद? प्रयागनगर को इलाहाबाद का नाम किसने दिया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन ने पास किया था इस एक्ट को। बेसिकली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या था कि जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे रिफॉर्म्स थे ये इस एक्ट के अंदर किए गए थे। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के साइज़ को इंक्रीज़ करना, यूनिवर्सिटीज़ में सेनेट के जो है एग्जामिनेशन कंटिन्यू कराना या वोट्स डलवाना, ये सब जो है इसी रिफॉर्म्स के अंडर, जो ये रिफॉर्म्स थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज सका एरा फाउंडेड? सका एरा जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, विच पेशवाज वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब? किस पेशवा को पॉपुलरली जो है हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं? बालाजी बाजीराव को हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइल द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड? कौन थे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था? जेबी कृपलानी जो थे उस समय हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट वॉइस्ड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? किसने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि मुस्लिम्स की जो सेपरेट स्टेट है वो होनी चाहिए, कि एक अलग से मुस्लिम की स्टेट बना देनी चाहिए? मोहम्मद इकबाल जो थे उनका ये आइडिया था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट स्टेट बना दी जाए। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? किसने जो है भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की शुरुआत की थी, उसको शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन? अकबर के राज के अंदर रेवेन्यू सिस्टम जो है वो किसके हाथ में था? टोडरमल, जैसे कि हम जानते हैं वो खजांची थे अकबर के, जो सारा हिसाब किताब रखते थे, या हम सीए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑन चित्तगांव आर्सेनल वॉज डन इन हुज लीडरशिप?
चितगांव आर्सेनल पर अटैक जो था किसकी लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में किया गया था? सुरेश सेन जो है उनके नेतृत्व में ये जो है अटैक किया गया था। हु इज एसोसिएटेड विद तशकैंट अग्रीमेंट? तशकैंट अग्रीमेंट जो है किसके एसोसिएशन, किससे जुड़ा हुआ है? सो लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ है ये। बेसिकली तशकैंट अग्रीमेंट में क्या था, ये एक पीस अग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था। इससे क्या हुआ था, जो 1965 की जो वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान में, तो उसको जो है साइन करके ट्रीटी जो है हासिल कर ली गई थी कि दोनों में पीस स्थापित हो गया था कि भाई अब ये वॉर का अंत हो गया है। तो तशकैंट अग्रीमेंट बेसिकली वही था। सो ये लाल बहादुर शास्त्री जी से एसोसिएटेड था, उन्होंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ अबॉलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया? किसने जो है था एडवोकेट किया था पॉलिसी को अबॉलिश करने के लिए प्रिंसली स्टेट को इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसको एडवोकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट? कौन रिस्पॉन्सिबल था इंटीग्रेशन के लिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की? सरदार पटेल जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फुली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? कौन से साल में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई थी, उसको शुरुआत किया गया था? 1906 में या 1906 में जो है उसकी शुरुआत की गई थी, उसकी नींव रखी गई थी मुस्लिम लीग फाउंडेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस लूज इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन द स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शंस? किस ईयर में कांग्रेस जो था अपनी पावर जो है मोनोपोली की वो लूज कर दी थी स्टेट में पहली बार इलेक्शन में? 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने मोनोपोली जो थी वो लूज कर दी थी। मोनोपोली से बेसिकली क्या मतलब कि पहले जो था 1947 के बाद से कांग्रेस का ही शुरू से रूल रहा था हमारे ऊपर, कि बेसिकली जब भी वो सत्ता में आती थी कांग्रेस ही आती थी और कोई पार्टी का दबदबा नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था 1967 में, जब कांग्रेस की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी, कि पूर्ण राज जो था कांग्रेस का नहीं रहा था इलेक्शंस के दौरान हमारी सत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देर इज नो लॉ देर इज नो फ्रीडम, हु सेड दिस? किसने ये लाइन कही थी कि जहां पर कानून नहीं है वहां पर फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है? जॉन लॉक ने ये लाइन को कहा था। हु वॉज द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? कौन से फेमस इंडो ग्रीक किंग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था? मेनेंडर जो थे वो फेमस, बहुत ही फेमस है वो इंडो ग्रीक किंग जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा @KAR17MA के नाम से, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा जो A+ अकेडमिक्स का है, A+ अकेडमिक्स 19 के नाम से। सो वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है चैनल से रिलेटेड मिलती रहती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।